जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी बज गए हैं सुबह के 5:45 या 6 बज गए होंगे और आज हो गई है 23 अप्रैल वार वीरवार। और आज ये गए हुए हैं खेत। अभी क्या जैसे रात को गए थे, गेहूँ निकलने थे हमारे। गेहूँ तो हमारे लगभग निकल गए थे, सिर्फ 2 किल्ले बाकी हैं और वो काम भी आज हो जाएगा। तो बस सुबह उठते ही सानी की ड्यूटी आज मेरी थी। हाँ, पर आज सुबह की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है। उठते तो जैसे डेली 5 बजे के आसपास ही हैं। उसके बाद बस थोड़ा सा टाइम मेरा ऐसे ही निकल गया था। अभी बस जल्दी जल्दी सबसे पहले तो भैंसों को सन्नी डाल दी है। घास वगैरह तो कुछ रहता नहीं है, तो इन दिनों में तो ये है कि भाई तूड़ी भिगोई और जैसे चून मिला दिया। और तूड़ी भी हम लगभग खोर में रात को ही डालकर छोड़ देते हैं। सुबह तो बस भिगोकर चून मिलाना रहता है। और आज क्या था कि आज सुबह सुबह जैसे मैं उठी थी ना, तभी रितिका और ईशांत दोनों बहन भाई उठ गए थे। तो सुबह उठकर आज हम सब लग गए थे फोन में और इसी चक्कर में बस सुबह का काम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है। वैसे देखिए आज काम थोड़ा सा लेट जरूर शुरू हुआ था, लेकिन टाइम से पहले निपट गया था। तो सानी डालकर फिर मैंने ठाण साफ कर दिए हैं। पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर भैंस बांध दी है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा सूरज चढ़ जाता है ना, फिर झाड़ू वगैरह का काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये रहता है डेली तो ये कि भाई ये सानी वगैरह डालते हैं, तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ। इस ठाण को मैं हमेशा जैसे भैंस बांधने से पहले ही साफ कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर जैसे 9 बजे या 8:30 बजे के आसपास हम पानी पिलाकर अंदर बांधते हैं। फिर झाड़ू वगैरह लगाओ। उससे पहले आजकल गर्मी के मौसम में नहाना धोना भी हो ही जाता है। तो ये है कि मौसम के हिसाब से थोड़ी सी तो रूटीन बदलती ही है। तो सानी का काम करते ही तो देखिए सबसे पहला काम झाड़ू का ही शुरू होने वाला था। अभी दूध तो है नहीं, तो ये लगा लीजिए कि दूध निकालना या बिलोना कोई भी काम नहीं है। और इसीलिए वो होता है ना कि हमारे पास काम थोड़ा कम रहता है, तो हम धीरे धीरे चलते हैं। बस आजकल वही चल रहा है। घर में दूध नहीं है तो ऐसा लगता है कुछ काम ही नहीं है। तो जी देखिए बाहर की आंगन की ठाण वगैरह साफ करना, गोबर उठाना, थापना, वो सारा काम तो मेरा रहता है। ये लगा लीजिए वो बोलते हैं ना कि गोबर बारी का काम मेरा, और अंदर की झाड़ू लगाना वो काम रितिका का होता है। तो अंदर की झाड़ू रितिका ने लगा दी थी और तब तक मैंने बाहर आंगन का काम निपटाया है। और ईशान चला गया था दूध और लस्सी लेने के लिए, तो इसने वो काम किया। और अभी यहाँ पर इन दोनों की चल रही है मस्ती। मैंने बोल दिया था चाय बनाने के लिए, क्योंकि ये तो थोड़ा सा लेट आएंगे। गेहूँ तो हमारे निकल गए थे, फ़ोन करके पूछ लिया था हमने सुबह उठते ही, लेकिन आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और देखिए अभी नशा लगा लीजिए या आदत, सुबह चाय नहीं पीते हैं तो हल्का हल्का फिर सिर दर्द होने लगता है। और अभी जैसे घर में दूध नहीं है तो इसको भी चाय चाहिए रहती है। तो मेरी और ईशांत की हम दोनों के लिए ही जैसे 2 कप चाय बनाई थी रितिका ने। और तब तक मैंने आंगन में भी झाड़ू लगाने का काम लगभग अपना कर दिया है। बस अभी अपनी इस छोटी सी बागवानी में बैठकर इत्मीनान से चाय पी लेते हैं। और ये देखिए आज सुबह उठते ही हवा चल पड़ी थी। सुबह सुबह तो ये था कि भाई मौसम अच्छा था, ठंडा ठंडा था, हवा भी चल रही थी। और उसके बाद फिर जो हवा ने तेज़ी पकड़ी है ना, ये लगा लीजिए कि झाड़ू वगैरह लगाकर जितनी भी साफ़ सफाई की थी ना, सब बराबर कर दिया। पूरे घर में रेत रेत हो गया था। तो अभी 7:45 बज गए थे या 7:30 बजे होंगे। तो मैंने सोचा कि भाई लाइट चली जाएगी, सबसे पहले भैंसों के लिए पानी भर देती हूँ। खेड़ भरकर छोड़ दी है। वैसे तो लाइट का टाइम टेबल थोड़ा सा बदल गया है, अभी लाइट दिन में भी आने लगी है, लेकिन वो है ना कि कोई पक्का नहीं रहता भाई कब चली जाए। और भैंसों को आजकल देखिए ये रहता है कि भाई जैसे ही सूरज थोड़ा सा चढ़ता है पानी पिलाकर अंदर बांधना रहता है। तो गोबर उठा दिया था, थापने का काम मेरा अभी तक चल रहा है। तो बस थापने का काम किया, उसके बाद फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा कूड़ा बच गया था, ये उठाने का काम रितिका ने कर दिया था। देखिए ऐसा ही चलता है, कोई काम मैं कर लेती हूँ, कोई ये कर लेती है। तो ऐसे मिलजुल कर अपना काम सही टाइम पर निपटा लेते हैं। अब मैं गोबर वगैरह थाप कर आई थी, तब तक इसने भैंसों को पानी पिला दिया था। और ये देखिए हमारे गांव में जैसे बंदर इतने ज़्यादा हैं कि पूरा गांव बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन हमारा जैसे घर गांव से बिल्कुल बाहर है ना, तो हमारे यहाँ पर बंदर नहीं आते थे बिल्कुल भी। पर अभी 5-6 दिन हो गए हैं ये बंदर हमारे यहाँ पर भी डेली आने लगे हैं। और ये टमाटर लगा रखे हैं, इसमें ये लगा लीजिए कि एक बार जैसे इनको पता चल गया ना कि हाँ भाई यहाँ पर टमाटर हैं, तो फिर तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। अभी जो जंगली जैसे गाय बैल वगैरह रहते हैं उनका तो फिर भी ये हो जाता है कि भाई जाली वगैरह लगा दी, बंदोबस्त हो गया। लेकिन बंदरों का कोई बंदोबस्त नहीं है। इनको तो देखिए ना तो ये डरते हैं, बल्कि इनको देखकर हमें खुद थोड़ा सा ज़्यादा ही डर लगता है।
और अगर ये सोचे ना कि भाई कुत्ता वगैरह खोल दें तो उससे भी ये बिल्कुल नहीं डरते हैं, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि कुत्ते की भी पिटाई हो जाती है। हमें तो पता है 1-2 बार पहले ऐसा हो चुका है, तो डैनी को तो हम जैसे खोलते ही नहीं हैं, ये तो बंधा हुआ ही रहता है, जैसे अंदर ही रहता है, बाहर तो हम इसको छोड़ते ही नहीं हैं। तो बस अभी थोड़ी सी देर के लिए तो मैं और रितिका वहीं पर थे कि भाई देखेंगे टमाटरों में आएगा तो फिर भगाना ही पड़ेगा, लेकिन सीधा सीधा चला गया था। और उसके बाद फिर अंदर आकर मैं लग गई हूँ रसोई की साफ़ सफाई करने में। बाहर का सारा काम सिमट गया था, झाड़ू रितिका ने लगा दी थी और पोछा आज लगाना नहीं था क्योंकि वीरवार है, तो बस रसोई की साफ़ सफाई करनी थी। और इतनी देर में ये भी आ गए थे गेहूँ का डंपर लेकर। और जैसे पहले तो गेहूँ हमने कंपाइन से निकलवाए थे, तो वो तो सीधे बेचने के लिए चले गए थे, घर पर लेकर ही नहीं आए थे। और ये 2 किले हमने अलग से रख रखे थे, ये जैसे मशीन से कटवाए थे और उसके बाद फिर थ्रेसर से निकलवाए थे। थोड़ी सी ज़्यादा तूड़ी बन जाती है कंपाइन में, ये है कि भाई तूड़ी इतनी ज़्यादा नहीं बन पाती है, और कंपाइन की मशीन की जो तूड़ी रहती है ना, उसमें इतनी ज़्यादा बरकत भी नहीं होती है। तो हमारा ये था कि भाई 2 किले हो जाएंगे, जैसे घर पर तूड़ी का भी काम चल जाएगा और गेहूँ तो खाने के लिए चाहिए ही रहते हैं। पर इस बार मौसम ने इतना साथ दे रखा था कि जिस दिन भी ये होता है ना कि भाई आज गेहूँ थोड़े से सूख गए हैं और आज थ्रेसर लगने वाला है, उसी दिन बारिश हो जाती। नहीं तो ये लगा लीजिए कि नाच दाना का काम है ना, मतलब इस बार तो थोड़ा सा जल्दी ही निपटने वाला था, लेकिन मौसम के चलते बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अभी तो गर्मी भी अच्छी खासी होने लगी है। और ये हो जाता है ना, देखिए खेती बाड़ी करते हैं तो पशु तो सभी रखते हैं, तो सबका ये रहता है कि भाई 1-2 किला तो जैसे हाथ से कटवा कर तूड़ी बनवा लेंगे। और उसी चक्कर में अभी बस 2-3 दिन से ही जैसे थ्रेसर का जो गेहूँ निकालने का काम है ना, वो शुरू हुआ है। तो बस अभी गेहूँ तो रित गए थे, डंपर चला गया था और उसके बाद फिर इनका जैसे चाय तो बननी ही थी, रात के गए हुए थे। कल खाना खाने के बाद जैसे 9-9:30 बजे ये चले गए थे। थ्रेसर तो थोड़ा सा लेट लगने वाला था, पर यह था कि भाई टाइम से चले जाते हैं। तो कल शाम को जैसे खाना वाना खाने के बाद फिर 1 चाय का दूध तो ये लेकर गए थे, पर सुबह की चाय तो हुई नहीं, और दूसरा पूरी रात जगने के बाद देखिए थोड़ी सी थकान तो हो ही जाती है। तो बस रितिका ने इनके लिए झटपट से चाय बनाई है, और तब तक मैंने ये था कि भाई अभी ये आ गए हैं तो थोड़ी सी देर बैठेंगे, बातें करेंगे तो थोड़ा टाइम निकल जाएगा। तो झटपट से अपना ये बचा कुचा काम है ना, वो समेट लेती हूँ। देखिए काम का तो हमें रहता ही है, चाहे जो भी हो जाए, हमारा ये है कि भाई बस काम जल्दी जल्दी सिमट जाए। तो मैंने अंदर से ये चादर वगैरह ठीक कर दी थी, रसोई भी सारी की सारी साफ़ कर दी थी। बस थोड़े से ये चाय के बर्तन थे, ये रह गए थे, ये अभी साफ़ करके एक तरफ रख दिए हैं। अभी मेरा काम रह गया सिर्फ खाना बनाने का। टंकी बाहर ना कौन काट के घेरी, ठीक ना, रंग तो है थोड़ा काला काला कर दी वहाँ का। अच्छा बेहन में तो राम ने कसरे कौन छोटी कड़ बाहर नु कौन काटो टंकिया है। तो जी चाय पीने के बाद फिर ये तो लग गए थे गेहूँ इकट्ठा करने में। थोड़े से गेहूँ जो बाहर रह गए थे ना, वो अंदर की तरफ सरका दिए हैं। और ये रितिका ने बनाई थी कल चॉकलेट वाली आइसक्रीम, बिस्किट की आइसक्रीम बनाई थी, और इसके ऊपर जैसे अभी चॉकलेट लगाएंगे। वैसे सच बताऊँ तो ना, मुझे चॉकलेट वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये जो आइसक्रीम है ना, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं था कि भाई खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि मुझे है ना चॉकलेट वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम पसंद है। लेकिन बच्चों को तो आप सबको पता ही है कि ये सारी चीज़ें ही पसंद रहती। लेकिन सच बताऊँ ना, तो इस आइसक्रीम को बनाने में कुछ भी मेहनत करनी पड़ी थी, और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। क्योंकि ज़्यादातर मैं तो देखिए जैसे खोए की आइसक्रीम बनाती हूँ, या फिर दूध में ब्रेड डालकर बनाती हूँ, जिसका टेस्ट कुछ कुछ खोए जैसा ही होता है, मुझे वो वाली ही पसंद है। लेकिन आज ये पहली बार खाई थी और ये भी काफ़ी अच्छी लगी। तो बस पहले हम दोनों माँ बेटी ने इत्मीनान से बैठकर वो आइसक्रीम खाई थी, और चॉकलेट का नाम सुनकर इन्होंने तो साफ मना कर दिया था, इन्होंने तो चक्कर भी नहीं देखी।
वो होता है ना कि हम जो चीज़ें हमेशा से खाते आ रहे हैं बस वही चीज़ें हमें खानी है, तो इनका कुछ कुछ वैसा ही है। कोई भी नई चीज़ रहती है ना, स्पेशली ये केक वगैरह और चॉकलेट, इन सब चीज़ों में इनका हमेशा ना का ही जवाब आता है। तो बस थोड़ी सी देर बैठे, बातें की और चॉकलेट खाई, और उसके बाद फिर झटपट से हम दोनों माँ बेटी लग गए खाने की तैयारी में, क्योंकि ये भी नहा धोकर बैठ गए थे। इनको खाना खाकर सोना था, नींद आ रही थी, तो मैं बस ये था कि भाई झटपट से खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। तो आज मुझे खट्टी कैरी की सब्ज़ी बनानी थी। उसके लिए तेल में मैंने जैसे थोड़ी सी मेथी और सौंफ डाली है। तड़के में मैं मेथी और सौंफ ही डालती हूँ कैरी की सब्ज़ी में। हल्की सी चटकने के बाद फिर इसमें मैंने डाल दिया है ये मसाले। मसालों को जैसे मैंने थोड़ी सी देर के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, और उसके बाद फिर थोड़ी सी देर पकाया है। झटपट से पक गए थे, क्योंकि प्याज टमाटर वगैरह तो कुछ है नहीं, तो 2-4 मिनट में ही पक जाते हैं। और फिर ये कैरी डाल दी है, और साथ में डाल देंगे हम ज़रूरत के हिसाब से पानी। आज मैंने पानी थोड़ा सा कम डाला है, क्योंकि 3-4 कैरी छील ली थी मैंने। ज़्यादातर 2 कैरी का साग बनाती हूँ मैं हमेशा ही, उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेती हूँ, लेकिन कल ये काफ़ी सारी लेकर आए थे, तो इसमें से 4 छील ली थी मैंने। तो बस अभी इनको अच्छे से पका लिया है। थोड़ी सी जैसे थिक थिक सी सब्जी बन जाएगी, लौंजी बोलते हैं ना, कुछ कुछ वैसी। खाने में तो देखिए दोनों तरह की ही अच्छी लगती है, और बच्चों का तो ये रहता है कि भाई इसका जैसे मीठा पानी होता है, इनको वही खाना रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी ये सब्जी बनाती हूँ ना, पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेती हूँ। तो अभी हमारी अम्मी जैसे आधी से ज़्यादा पक गई थी, हमारे यहाँ देसी भाषा में अम्मी बोलते हैं, तो उसमें फिर मैंने चीनी डाल दी। चीनी या गुड़ कुछ भी डाल लीजिए, लेकिन मैं ज़्यादातर चीनी ही डालती हूँ। और बस अभी एक तरफ सब्जी बनती रहेगी, और एक तरफ रख लिया था तवा, झटपट से साथ के साथ गर्मा गर्म रोटियाँ भी सेक देती हूँ। मेरा ये था कि भाई अभी जैसे इनकी रात की नींद है, एक बार सो जाएंगे ना फिर उठेंगे नहीं, और जैसे आँख लगने से पहले ही खाना खा लेंगे ना, तो खाना खाने के बाद तो फिर पूरी दोपहर सोना ही है। गर्मियों में देखिए दोपहर में इतना ज़्यादा कुछ काम तो रहता ही नहीं है, बस अंदर अंदर थोड़ा बहुत काम चाहे क्यों ना कर लें। और खाना खाया झटपट से, और उसके बाद फिर मैं आई थी ना, तब तक तो ये सो गए थे। आज तो इनका पहले से ही यही था कि भाई बस खाट में लेटे नहीं कि सो जाएंगे। और इसीलिए मैंने भी अपना जो खाना बनाने का काम था ना झटपट किया था। मैंने सब्जी बनाई, साथ के साथ रितिका ने आटा लगा दिया था, और फिर हमारा जैसे किचन वगैरह समेटने का काम भी साथ के साथ ही कर दिया था। तो अभी मैंने और रितिका ने इत्मीनान से बैठकर फिर खाना खाया है। अभी थोड़े से बर्तन बच गए थे, मैं वह धोकर आई हूँ, और रितिका ने तब तक अपना ये नाटक लगा लिया है। आजकल जैसे फ़ोन तो थोड़ा सा कम ही देखते हैं, एलईडी ज़्यादा देखने लगे हैं। शुरू शुरू में लेकर आए थे ना, तब तो दोनों बहन भाई बिल्कुल नहीं देखते थे, और स्कूल जाते हैं तो बच्चों के पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। अभी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो देख लेते हैं। मैं क्या देखो तो देखता ना किसी को लगा है। तो जी ये मैंने हैंडमेड धूपदानी मंगवाई है, दिखाई नहीं दे रहा, सोने लगा भाई रितिका, देख मन तो पसंद आई है थी। ओ बाहर यार है सोने लगेगी। रसोई में तो खूब सोने लगेगी। मैंने दिखता क्यों कौन इधर से उत्तम हो यार से। हाँ ठीक लग रहा है, ठीक है ना, ठीक है। ये 2 मैंने प्लांट रखने के लिए मंगवाए हैं। ये देखिए इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है। और भी 2-4 चीज़ें मंगवाई हैं। ये देखिए कुछ ऐसा हो रखा है। ये दिखाई रितिका। तो जी देखिए अभी रसोई में जैसे अभी खिड़की वगैरह तो कुछ भी बनेंगी नहीं, तो तब तक मैंने सोचा कि स्लैब हटवाने के बाद रसोई एकदम फीकी फीकी सी लग रही है। हमारे यहाँ तो हम बॉडी बॉडी बोलते हैं, तो सोचा थोड़ा सा इसका मेकओवर कर लेते। और वैसे भी मैंने जैसे रैक वगैरह डब्बा कुछ भी नहीं मंगवाया था नया, बस टुकड़ी लगवाई थी। उसके बाद जितना जो भी घर पर सामान था ना वही रख लिया था। और ये धूपदानी है ना तो मुझे कई दिन से पसंद थी। वैसे तो देखिए काफ़ी सारे डिज़ाइन मिलते हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ी ज़्यादा ही पसंद आई, तो मैंने ये वाली ही मंगवा ली है। और बाकी 1-2 चीज़ें मंगवाई थी। और ये देखिए मैंने काफ़ी सारे जैसे किचन देखे थे, उन सब में ये स्टिकर लगे हुए थे, लेकिन इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। मैंने सोचा था थोड़े से बड़े आएंगे, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे आए हैं। तो एक बार किचन में लगा कर देखा था, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। देखेंगे
बाकी जो बचा हुआ सामान है वो आने के बाद अगर अच्छे लगेंगे तो रखेंगे, नहीं तो मैं रिटर्न करने वाली हूँ। तो आप सबका अगर कोई सुझाव हो ना किचन के बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। अभी शाम के टाइम पर इनके दोस्त आ गए थे तो बस उन सब के लिए ही ये ठंडा वगैरह आया था। मैंने अभी खाना वाना बना कर रख दिया तो सोचा चलो एक एक गिलास हम भी ले लेते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।